नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स गाइड सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ना ये जीएसटी का जो ना फॉर्म है वो जो है जीएसटी R2A और जीएसटी R2B। अब इसका आईटीसी प्रोविजन में कितना इम्पोर्टेंस है, क्या ये नॉन वैल्यूएबल होने जा रहा है या फिर इसका कोई इम्पोर्टेंस रहेगा भी, क्योंकि जो है ना जैसा कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकाल के जो है ना अपना आईटीसी प्रोविजन में चेंजिंग कर रही है, फिर रिस्ट्रिक्ट हो रही है टैक्स पेयर के ऊपर। तो क्या जो है ना ये आईटीसी के लिए जो है वो फॉर्म जो है और अभी अवेलेबल जो है आईटीसी जो आती है कंसोलिडेटेड आईसीटी जो है ना ऑटो पॉपुलेटेड दिखती है, जो सिस्टम के द्वारा जनरेट होता है वो जो है ना जीएसटीआर 2B जो है ना, और फिर जो है ना परचेज जो दिखता है ऑटो पॉपुलेटेड जो है ना जीएसटीआर 2A में। ये आईटीसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है ना अभी जो है ना टैक्स पेयर को जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो है ना करंट सिनारियो में क्यों जो है जैसा कि आपने जानते होंगे कि जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इनकम टैक्स यहाँ जो है ना अभी जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना अभी कैपिंग का चेंज कर रही है, फिर जो है ना एक्यूमुलेटेड जो है ना प्रोविजन ला रही है आईटीसी के लिए। तो ये प्रोविजन जो है क्या इम्पोर्टेंस रहेगा ये जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B इन प्रोविजन के अंतर्गत, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जीएसटीआर में जो ना जीएसटी में जो है वो आईटीसी लेने के लिए 4 प्रोविजन को फॉलो करना चाहिए। पहला प्रोविजन है क्या कि आपको टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा प्रोविजन है क्या कि आप जो है ना आपको टैक्स इनवॉइस होने के बाद जो है आपका बायर आपका जो सेलर है वो जीएसटीआर 1 फाइल क्या होना चाहिए, ताकि जिससे कि जीएसटीआर 1 जैसे फाइल करेगा तो फिर वो आपका जो है ना जीएसटीआर 2A में दिखेगा। तीसरा प्रोविजन है क्या जो है ना वो सेलर जो होगा उनको जो है वो रिटर्न फाइल जो है ना जीएसटीआर 3 भी फाइल करना चाहिए। सेलर जब तक रिटेल जो है ना जीएसटी जो है ना प्रोविजन जो दिखाया लायबिलिटी जो जीएसटीआर में दिखाया वो अगर ये जो है ना पे नहीं करती है तो फिर जो है ना आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तीसरा प्रोविजन। चौथा प्रोविजन कैपिंग का जो है ना थर्ड रूल रूल 36 सब जो है ना रूल 4 में कैपिंग का प्रोविजन दिया गया है। तो ये जो है ये प्रोविजन जो है 4 प्रोविजन है, 4 प्रोविजन को मिला के आईटीसी लेना है और जो है ना बायर को। तो ये 4 प्रोविजन होने के बावजूद भी जो है ना बायर जो है ना डिफिकल्टी फेस कर रही है। क्यों डिफिकल्टी फेस कर रही है इसका आप देखेंगे प्रैक्टिकली में कि जो है ना बायर है उसके पास टैक्स इनवॉइस भी है, उनका जो सेलर है उन्होंने पेमेंट किया है, जीएसटीआर 1 भी फाइल किया है। लेकिन क्या किया जीएसटीआर 1 जब फाइल किया है तो उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया है कि जीएसटीआर 1 में फाइल किया सब कुछ सही लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वहां पे जो है ना बायर का जो जीएसटी नंबर होना चाहिए वो दूसरे का जीएसटी नंबर वहां डाल दिया है, या फिर बिजनेस टू बिजनेस ये सेल है वो बिजनेस टू B2C में दिखा दिया, बिजनेस टू कस्टमर जो है ना में जो है ना दिखा दिया है। सेलर तो जीएसटीआर 1 फाइल किया लेकिन बाय फॉल्ट फाइल किया, जिसके कारण बायर को जो है ना वहां पे जीएसटी वहां पे 2A में दिखेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी नंबर उनका गलत है, उन्होंने डाल दिया बायर का, तो बायर को दिखेगा नहीं। वो किसी दूसरे का बायर जो जीएसटी नंबर डाल दिया है तो उनके जीएसटी 2A में दिखेगा। तो यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है। तीसरा है क्या कि जीएसटी पे होना चाहिए। सेलर तो जीएसटी ऑर्डर फाइल कर दिया, लेकिन उन्होंने रॉन्ग वे में फाइल कर दिया, या तो इनवॉइस या तो उन्होंने जो है ना जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, या तो फिर B2 जो है ना बी होना चाहिए तो B2C डाल दिया है।
इसके कारण उसका मिसमैच हो गया। लेकिन उन्होंने सब करने को जीएसटी 1 फाइल करने के बाद जो है ना जीएसटी 3 भी फाइल कर दिया और उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है। तो यहाँ पे है क्या कि पेमेंट तो कर दिया, सेलर बोलेगा कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया कि मैं जीएसटी 3 भी फाइल कर दिया और पेमेंट जो है ना फाइल कर पेमेंट भी कर दिया, बायर का जो है ना अमाउंट जो है मीन्स बायर से जो चार्ज किया गया उसको जो है ना उसका मैं पेमेंट भी कर दिया है। तो ये तीनों ना डिफिकल्ट जो है ना 2 डिफिकल्टियां जो है ना बायर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसके कारण जो है उनको आरटीसी में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा है कैपिंग। कैपिंग है कि कैपिंग में है कि जितना आपको जो है ना जीएसटी 2B में भी दिखता है उसका 5% आप ले सकते हैं जो आपको नहीं दिख रहा है, यानी इनवॉइस तो है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो उसका 5% आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे है कि 5% ले सकते हैं और अमाउंट का क्या, जब तक वो करेक्शन नहीं करेंगे जीएसटी 1 का जीएसटी 1 में जीएसटी 1 का तो करेक्शन होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है अब जीएसटी 1 का करेक्शन भी नहीं होती है, जीएसटी 1 उन्होंने फाइल भी कर दिया है तो फिर उनको जो है ना फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी 1 नेक्स्ट मंथ में उसको फाइल करना पड़ेगा। तो फिर उसका तो सेलर का जो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो तो ऑलरेडी जो दूसरे सेक्शन जो है ना बायर जो है ना दूसरा बायर का जीएसटी नंबर डाल चुका था वो, अब ये फिर इनका नंबर डालेंगे तो उनको डबल लायबिलिटी क्रिएट कर उन्होंने जीएसटी 1 भी पहले फाइल कर दिया दूसरे जो है ना जीएसटी नंबर पे जीएसटी नंबर पे और उन्होंने जो है ना पेमेंट भी कर दिया है जीएसटी 3B के तहत जो है ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो बायर है उनको तो है ही नहीं, क्रेडिट आएगा ही नहीं क्योंकि रॉन्ग रजिस्टर्ड नंबर डाला गया है, या तो बिजनेस का क्राइटेरिया जो है ना बिजनेस टू बी है B2B है तो B2C में उन्होंने रजिस्टर्ड 1 में डाल दिया है। तो ये सब के कारण जो यहाँ रजिस्टर्ड 2A में तो दिखेगा ही नहीं। फिर कैपिंग जो है ना कैपिंग 5% आता है कि 5 जो है ना आपका रजिस्टर्ड 2B में पहले था 20%, फिर उनको घटाकर 10% लाया, फिर उनके 1 जनवरी से इन्होंने 5% लाया। तो रूल जो है ना 36(4) जो सब रूल कहती है रूल्स 36 का जो है ना सब रूल 4 जो कहती है कि कैपिंग में उनको जो है ना लगाना पड़ेगा, जो है ना 5% कैपिंग रहेगा। मीन्स आपके पास अगर 1 लाख रुपया है का इनवॉइस 1 महीने में लिया है आपने और आपके जो है ना 2B में या तो हाँ 2B में आपको इस मंथ का मात्र आपको 90,000 ही दिख रहा है, तो आप 1 लाख का इनवॉइस है तो 1 लाख आप नहीं ले सकते। आप क्या करेंगे 90,000 वो आपका जो दिख रहा है उसका 5% यानी 45 जो है ना आपको 4,500 नहीं मीन्स 94,500 आप लेंगे। फिर जो है ना 5,500 जो है ना आपका वो पेंडिंग में रहेगा। अब जब तक वो इनवॉइस करेक्ट जीएसटी सेलर आपके नाम पे भरता नहीं है, आपके नाम का जीएसटी नंबर करेक्ट नहीं करता है, तब तक जो है ना आपको वो 5,000 जो है ना पेंडिंग में ही रहेगा आपका। तो ये सब सिचुएशन को देखने के बाद पता चलता है कि जो है ना अब जो है ना जो है ना बहुत ही डिफिकल्टी होने जा रही है टैक्स पेयर को, जो है ना जो भी बायर होंगे जिस साइड का भी बायर होंगे वो उनको प्रॉब्लम होने जा रहा है, क्योंकि जो है ना वो इनवॉइस तो उनको करेक्ट इनवॉइस है, सेलर उनका रिटर्न भी फाइल कर चुका है लेकिन रॉन्ग रिटर्न है, किसी न किसी तरह तो उनका रॉन्ग है। फिर उन्होंने जो है ना रॉन्ग रिटर्न के बेसिस पे ही उन्होंने सही अमाउंट से सही सब कुछ से टैक्स भी भर दिया है, लेकिन आपको बायर को टैक्स का क्रेडिट आया नहीं क्योंकि टैक्स तो उन्होंने जो है ना रॉन्ग नंबर में भरा है, क्योंकि जो उसका जीएसटीआर 1 ही रॉन्ग है, तो रजिस्टर रंग होने के कारण रजिस्टर 2 में दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही डिफिकल्टी होने जा रही है और डिफिकल्टी जो है ना फेस कर रही है जो भी बायर है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है
जो है ना डिपार्टमेंट से कि इस डिफिकल्टी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और कैपिंग का जो प्रोविजन है अगर वो उनका सही है तो फिर जो है ना एक सिस्टम जनरेटेड जो है ना इनवॉइस का बात होना चाहिए, सभी के लिए लागू होना चाहिए। सभी सिस्टम जो के लिए होना चाहिए कि जो है ना सिस्टम जनरेटेड होगा जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रॉन्ग वे में नहीं जाएगा। ये जीएसटीआर 1 नहीं होना चाहिए। जीएसटीआर 1 को फिजिकली फॉर्म फाइल भर करने के बजाय जो है ना डायरेक्ट सिस्टम जनरेट करे, क्योंकि जो है ना सिस्टम से अगर जो है ना इनवॉइस जो है ना जनरेट होगा तो सिस्टम से जो डायरेक्ट जो है ना इनवॉइस जनरेट होने के कारण जो है ना जीएसटीआर 1 भी जो है डायरेक्ट ऑटो पॉपुलेटेड होगा। फिर जीएसटीआर 1 जो है जैसे ऑटो पॉपुलेट होगा तो उसमें इनवॉइस जो भी बायर आएगा उनका किसी तरह का प्रॉब्लम होने का जो है ना चांसेस नहीं होगी, क्योंकि जो है ना जो इनवॉइस जनरेट होगा वही इनवॉइस उनको मिलेगा, फिजिकली मिलेगा, और फिर वही इनवॉइस जो है ना ऑटो ऑटो पॉपुलेटेड उनको जीएसटीआर 1 में सेलर के जीएसटीआर 1 में दिखेगा, और जीएसटीआर 1 में दिखने होने के कारण जो है ना वही जो है ना करेक्ट रूप से जो है ना बाहर का जीएसटीआर 2A में दिखेगा, और जीएसटीआर 2A में दिखने के कारण जो है ना वो कारण जो है ना उनका जो है ना जीएसटीआर 2B में भी दिखेगा, और फिर इसके बेसिस पे उनको एग्जैक्ट जो है ना आरटीसी उनको मिलेगा। अदरवाइज होगा होगा क्या कि अगर सभी को जो ना ये इनवॉइस जनरेशन का ऑटोमेटिक जो है ना सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस की बात नहीं होती है तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। क्या है कि अमाउंट वाले की जो टर्नओवर है वो अधिक टर्नओवर वाले हैं उसको सिस्टम जनरेटेड की बात कर रहे हैं, लो टर्नओवर, लेकिन इंडिया में बिजनेस ज्यादा करने वाले लोग टर्नओवर वाले हैं जिनको जो फिजिकली इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, और फिजिकली इनवॉइस जनरेट करने में अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर है उसके बेसिस पे इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो जो है तो वह इनवॉइस क्या करते हैं जनरेट करते हैं, और जनरेट करके जो है ना वो गुड्स भी भेज देते हैं, गुड्स भेज देते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिजिकल कॉपी भी बायर को भेज देते हैं, और फिजिकल कॉपी बायर को भेजने के बाद जो है ना बायर को फिजिकल कॉपी मिल भी जाती है। लेकिन वहाँ पे जीएसटी वन जिस समय फाइल करते हैं तो उस समय में उनको टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, उनको जो है ना मिस्टेक हो जाती है, वो या तो बी टू बी में है तो बी टू सी में डाल देते हैं, बी टू सी है तो बी टू बी में डाल देते हैं, या तो भी जो है ना होता है कि जो है ना वहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर का जो है ना एक बाय मिस्टेक जो है ना एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर में जो है ना जीएसटी नंबर डाल दिया जाता है, दूसरे का तीसरे में डाल दिया जाता है, या फिर जो ऐसे भी बाय है कि जो है ना बाय मिस्टेक जो है ना जो ना बाय किया है उनका इनवॉइस जो है ना जीएसटी नंबर नहीं डाल के जो है ना ऐसे पीपल का भी बाय मिस्टेक जो है ना जीएसटी नंबर डाल दिया जाता है जो परचेज किया ही नहीं, उनको जो है ना वहाँ पे 2A में दिख रहा है उनको बाय किया, वैसे भी टेक्निकली देखने को मिला है कि जो है ना बाय बाय किया ही नहीं है लेकिन उसको 2 में दिख रहा है। तो ये सब मिस्टेक होने के कारण जो है ना ये ऐसा ये सब जो है ना बहुत ही जो है ना बिग ब्लंडर जो है ना ये क्रिएट हो रहा है, और जिसके कारण जो है ना आईटीसी लेने में बाहर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे भी बाहर है जिनका पर मंथ जो है ना उनका बाय करने का जो है ना 10 लाख है, 10 करोड़ है, लेकिन उनको आरटीसी उस हिसाब से मिल नहीं रही है, उनको बाय द पॉकेट उनको आरटीसी भरना पड़ रहा है, और जो भी और सेलर जो है उनका वो इनवॉइस उसका रिटर्न फाइल करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो जीएसटीआर 1 जो है, जिसके कारण जो है ना करेक्ट नहीं करने के कारण जो है ना वहाँ पे उनका जो है ना बायर को जो है ना पेंडिंग में उनका जो है ना अमाउंट आरटीसी रहता चलता आ रहा है। इसलिए जो है ना या तो जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, या तो आप जीएसटी आर 1 में आप जो है ना वहाँ पे दीजिए आप जो है ना करेक्शन करने का टाइम कि आप वहाँ पे मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप या जो है ना सिस्टम जनरेटेड रखिए इनवॉइस जो है ना सभी के लिए, ऐसा नहीं कि हायर ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए टर्नओवर वाले के लिए, आप सभी के लिए सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस रखिए, और सिस्टम जनरेटेड आप उस तरह का सिस्टम जनरेट कीजिए और सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस रखिए, ताकि जो है ना जो भी कॉमन मिस्टेक हो रहा है वो ब्लंडर मिस्टेक बन जाता है, और वो ब्लंडर मिस्टेक होने का कारण बायर का आरटीसी रुक जाता है, और जिसके कारण ना तो 2A का इम्पोर्टेंस रह जाता है ना तो 2B का इम्पोर्टेंस रह जाता है, क्या है कि 2A में भी उनका एक्चुअल बाय दिखता नहीं है, और 2B में भी कंसोलिडेटेड ऑटो पॉपुलेटेड जो आरटीसी है वो भी करेक्ट दिखेगा नहीं,
जिसके कारण करेक्ट नहीं दिखेगा तो वो जो है ना बायर जो है ना एक्चुअल आरटीसी नहीं ले पाएंगे। कैपिंग का सिस्टम है, कैपिंग का सिस्टम में है कि जो है ना कैपिंग तो ठीक है, कैपिंग में आप कर सकते हैं जो है ना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कैपिंग सही है कि जो सेलर जो है ना बाय मिस्टेक रिटर्न नहीं फाइल किया तो वो अगले मंथ फाइल करेगा तो उनको फिर नेक्स्ट मंथ जो है ना उनको बायर को आरटीसी मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जो है ना सेलर रिटर्न फाइल किया लेकिन वो रॉन्ग रिटर्न फाइल कर दिया, पेमेंट भी सही किया लेकिन रिटर्न उसकी रॉन्ग है, जीएसटी-R1 रिटर्न जो है ना उसकी रॉन्ग है, तो वहाँ पे उसके रिटर्न का जो है ना करेक्शन का सुविधा अगर नहीं होगी तो फिर वहाँ पे फिर किसी भी हालत में बायर को जो है ना आरटीसी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ना तो टू ए उनका करेक्ट दिखेगा, ना तो टू बी उनका करेक्ट दिखेगा। फिर यहाँ पे टू बी और टू ए का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाएगा और फिर जो है ना वहाँ पे पेंडिंग पेंडिंग दिखते रहेगा और जो है ना बायर जो है ना अल्टीमेटली डिफिकल्टी में आएंगे क्योंकि एक्चुअल आरटीसी उनको मिलेगा नहीं। तो इसे इस एनालिसिस से पता चलता है कि या तो सिस्टम जनरेटेड होना चाहिए जो है ना इनवॉइस, या तो जीएसटी-R1 में एवरी तरह के करेक्शन जो भी तो कुछ इंपॉर्टेंस करेक्शन है वो इंपॉर्टेंस करेक्शन को जो है ना करेक्ट करने का जो है ना प्रोविजन होना चाहिए, या तो फिर जो है ना टू ए टू बी का जो इम्पोर्टेंस है आपको हटा दीजिए, बिल के आधार पे ही दे दीजिए कि बिल जैसे तब बिल के आधार पे आप जो है ना करो। फिर जो है ना डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि डिपार्टमेंट आप करेक्ट करे कि बिल सही है या गलत है, क्योंकि जो है ना बायर अल्टीमेटली प्रॉब्लम यहाँ पे बायर को ही है। तो इस तरह से लगता है कि जो है ना टू ए टू बी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा अगर जो है ना डिपार्टमेंट अगर वो जीएसटी-R1 से करेक्शन करने का इम्पोर्टेंस जो है ना टाइमिंग नहीं आ रही है, करेक्शन वन जो है ना जीएसटी-R1 को करेक्ट करने के लिए देती है, या तो और जो है ना ये इनवॉइस जनरेटेड नहीं, सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस अगर नहीं होती है और प्रोविजन नहीं होता है सभी के लिए, सभी जितना भी सेलर है सभी के लिए सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे बायर को अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही फेस करना है और टू ए टू बी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। उनको आरटीसी और आरटीसी के लिए में जो है ना बायर को डे टू डे डिफिकल्टी ही फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा जहाँ तक जो है ना एनालिसिस इस मामले का अभी फिलहाल जो है ना बहुत ही जो है ना जो है ना इशू पैदा होने वाले हैं टू बी लेके, क्योंकि जो है ना यहाँ पे अगर सेलर सही नहीं की तरह से जो है ना अगर रिटर्न फाइल नहीं करते कहीं मिस्टेक कर देते हैं तो टू बी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा और फिर जो ना बायर जो है ना फिर यहाँ पे आरटीसी के लेने के समय जो इनको डिफिकल्टी डे टू डे फेस करना पड़ेगा और इनका पेंडिंग में ही सारा बहुत से आरटीसी, अगर एक बायर है उसका अगर 5 से 2 लाख रुपया ही पर मंथ अगर वो उसका पेंडिंग में रह जाता है तो 1 ईयर का कितना हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो है क्योंकि जो है ना जो वो कम टर्नओवर वाले हैं उनका जो है ना सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस नहीं है, उनका जो है ना मैनुअल है, तो उनका अगर रिटर्न फाइल करने में रॉन्ग आ जाता है तो क्योंकि जो है इंडिया में आप देख सकते हैं जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी बिजनेसमैन है वो कम, ज्यादातर बिजनेसमैन ऐसे ही हैं जो लगभग आप कह सकते हैं 60% बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जो है ना कम टर्नओवर वाले हैं, ज्यादा टर्नओवर वाले वो बहुत कम बिजनेस वाले हैं। 70 60 या 70% भी कह सकते हैं जो 100 से नीचे करोड़ से नीचे वाले, 100 से ऊपर वाले 40% होंगे। अगर इनवाइसिंग फैसिलिटी सभी के लिए सिस्टम जनरेटेड नहीं होता है या फिर जो है ना जीएसटी-R1 को करेक्ट करने की प्रोविजन नहीं होती है तो अल्टीमेटली बायर को प्रॉब्लम होने वाला है और फिर टू ए टू बी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, लॉस हर तरह से जो बायर ही फेस करेंगे क्योंकि उनको आरटीसी सही करेक्ट से नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से यही जो है हम्बल रिक्वेस्ट है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि टेक्निकली आप बैकग्राउंड टेक्निकली प्लेस पर आइए और हर तरह से एनालिसिस कीजिए और हर तरह से एनालिसिस में एक परफेक्ट एनालिसिस पे आइए और उस पर परफेक्ट एनालिसिस से जो है ना आप जो है ना जो भी बाइट का साइट का प्रॉब्लम है उसको आप जो है ना सॉल्व कीजिए और या तो सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस सभी के लिए लिया के लाइए या तो जीएसटी-R1 में कलेक्शन करने का प्रोविजन लाइए जो है ना, ताकि जो है ना आपका जीएसटी-R2 का और जीएसटी-R3 का जो इम्पोर्टेंस है वो बना रहेगा। अगर जीएसटी-R1 ही रॉन्ग हो जाएगा फाइल करने में तो टू ए टू बी का इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है। अगर मेरे भी अब जो है ना चैनल पे पहली बार आया है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि जो है ना आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।